हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। ठीक है, आज की क्लास ऑफलाइन क्लास सबको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास में हमने वर्क इन बेसिस को खत्म कर दिया है। ठीक है, कल हम नया चैप्टर रीजनिंग में जो है लेके आ रहे हैं, कथन एवं कार्रवाई। और यूट्यूब पे जैसा कि बात हुई थी कि हम लोग यूनिट डिजिट को स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम का सबसे शुरुआती हिस्सा क्या है? यूनिट डिजिट, एक तरीके से, है ना। अब बिना समय को गवाए हुए हम सीधे यूनिट डिजिट पे बात करते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? आप ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम अंक या इकाई अंक, है ना। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख दूं, है ना। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया भाई मेरे, जैसे मैंने कह दिया आपसे 1 2 3 4 5, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहोगे जिसका यूनिट डिजिट होगा 5। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये सवाल तो नहीं पूछ लेगा आपसे वो, है ना। अब आपसे जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहता है जैसे 22 ये 21 ले लीजिए, 21 गुणे 22 गुणे 30, और गुणे में कितना ले लिया उसने? 24 ले लिया। और उसने इसका कह दिया कि का यूनिट डिजिट याद करो। देखो, यूडी का मतलब नहीं है मेरे भाई यूनिट डिजिट, बात समझ गए। अब देखो, अब आप सोचोगे पहले 21 का मल्टीप्लाई, वैसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप समझ गए कि यहाँ पे 21 का 22 और 22 का 23 से और 23 का 24 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जरूरत किसकी है? यूनिट डिजिट की। तो हम सीधे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। और 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 12, और 12 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 2 होता है। और बीच में जो है वो चिन्ह किसका है? तो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई का है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, यूनिट डिजिट का। जैसे जैसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1234 और गुणे में 1234 ही ले लेते हैं, है ना। और प्लस मान लिया मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया 5 6 7 8। बात समझ में आई कि नहीं? 5 एक नंबर ले लिया, 5 6 7 8। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 1234 का 1234 से गुणा करोगे, ठीक है भाई, उसके बाद इसमें 5 6 7 8 ऐड करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधे यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट के साथ फंक्शन करिए। 4 चक्को 16 का 6। देखिए, 4 और 4 यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और बाद में सिंबल किसका है? प्लस का है। और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8। और 8 और 6 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 14। और 14 का यूनिट डिजिट कितना है? 4। यानी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आने वाला है आपका, कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। तो आपने एक चीज देखी कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सिंपल यूनिट डिजिट उठाइए और उसको सॉल्व करते चले जाइए, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम धीरे धीरे बेसिक बातों पे से दूर हटते हुए आगे इस चैप्टर को लेके चलते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि बेसिक एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे कि यूनिट डिजिट को हमें कैसे मैनेज करना है। आ जाओ, अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, इकाई अंक की, तो कोई भी नंबर आप लिखते हो तो एक बात तो कंफर्म है कि उसमें इकाई अंक होता ही होता है ना। तो अब इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9 हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट आप लिख लीजिएगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही होगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक होगा, है ना। अब बात आई कि इसमें से मैं कुछ एक स्पेशल अंकों को उठाता हूं और यूनिट डिजिट के रूल आपको बताता चलता हूं। जैसे 0 1 5 और 6 यहाँ उठा लेते हैं, 0 को उठा लेते हैं, और फिर किसको उठा लेते हैं? 1 को उठा लेते हैं, फिर किसको उठा लेते हैं? 5 को, और फिर किसको उठा लेते हैं? 6 को उठा लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 0 का कितनी बार भी गुणा कर लीजिए, 0 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में 0 ही रहना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 की कितनी भी पावर लगा लीजिएगा, है ना, तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? आपका 0 आना है। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 है, उसकी कितनी भी पावर लगा लीजिएगा, लास्ट में क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना। अब जैसे मैं कह दूं 1 है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है, जैसे आप 11 इंटू 11 करिएगा तो 121, तब भी जाके आपको क्या मिलेगा? लास्ट में 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, है ना। बात समझ। जैसे आप 111 इंटू 111 करें तो इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ भी है, लेकिन लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो जैसे 1 की कितनी भी पावर लगा दीजिए, 1 की कितनी भी पावर लगा लीजिएगा, यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है ना। उसी तरीके से अगर आप 5 के केस में देखोगे तो 5 की कितनी भी पावर लगा लीजिएगा, यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। और उसी तरह से 6 की कितनी भी पावर लगा लीजिएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था, यानी कि 0 1 5 और 6 के केस में आपका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 0 है, या 1 है, या 5 है, या 6 है, इसकी कितनी भी पावर लगा लीजिएगा, यूनिट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। आ जाओ सेकंड केस पे बात करते हैं, है ना। अब जैसे मैं यहाँ से एक नंबर उठा लेता हूँ 4, है ना,
और 4 के बाद एक नंबर उठा लेता हूं मैं 9, है ना भाई। तो जरा मुझे एक बात बताइएगा, 4 की पावर, अगर मान लिया 4 की पावर विषम है, 4 की पावर कैसी है, विषम है, तो विषम के केस में अगर मैं यहाँ पर 4 की पावर 1 रखता हूं तो जरा बताइए क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 4 की पावर अगर विषम है, कोई नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 4 है और उसकी पावर कैसी है, विषम, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा, है ना। और 4 की पावर अगर विषम हो सकती है तो 4 की पावर क्या हो सकती है, सम हो सकती है। तो सम आप 2 रख लीजिएगा, है ना, छोटा पावर। तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 16, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर 4 की पावर विषम होती है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहने वाला है, और अगर 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, 6 रहने वाला है। आ जाइए अब 9 के केस में देख लेते हैं। अगर 9 की पावर 9 की पावर मान लिया सम है, 9 की पावर कितनी है, सम है, तो 9 की पावर सम है ना, पहले विषम को ले लेते हैं, है ना। 9 की पावर अगर आप विषम ले रहे हो मेरे भाई, तो 9 की पावर विषम लेने का मतलब है आप 9 की पावर 1 ले लीजिएगा, तो 9 की पावर 1 क्या होती है, 9 होती है। यानी अगर 9 की पावर, कोई संख्या ऐसी है जिसके लास्ट में क्या है, 9 है, कोई संख्या ऐसी है जिसके लास्ट में क्या है, 9 है, और उसकी पावर कैसी है, विषम, तो क्या यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। और अगर 9 की पावर सम रखनी है तो 9 की पावर 2 ले लीजिएगा, 9 की पावर 2 के केस में क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 0, 1, 5, 6 के केस में आपका यूनिट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। 4 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, 4 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है मेरे भाई, 6 रहने वाला है। 9 की पावर अगर आपके विषम है तो 9 रहने वाला है, और 9 की पावर सम है तो 1 रहने वाला है ना। अब बात आती है कि यहाँ पे आपने 0, 1, 5, 6 का केस देखा है ना, और आपने 4 और 9 का केस देखा, तो केस बचता किसका है, फिर 2 का केस बचता है, 3 का केस बचता है, और 7 का केस बचता है, और 8 का केस बचता है ना। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, इन सभी नंबर में जो 2 में होगा, जो तरीका 2 में लगेगा वही तरीका 3 में लगेगा, वही तरीका 7 में लगेगा, वही तरीका मेरे भाई किस में लगेगा, 8 में लगेगा। तो होता क्या है, इसमें हम लोग साइक्लिसिटी चेक करते हैं, भाई मैं समझाता हूँ। इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, साइक्लिसिटी। अब आप सोचोगे यार ये साइक्लिसिटी क्या होती है, आइए। तो आप कोई भी, चाहे आप 2 पे प्रूफ करा लीजिए, चाहे 3 पे करा लीजिए, चाहे 7 पे करा लीजिए, चाहे 8 पे करा लीजिए, चारों का रूल कैसा है, सेम है। तो है ना, हम इस चीज को जो है क्या करते हैं, हम लोग इस चीज को 2 पे चेक करते हैं, है ना। आइए चलते हैं आगे, इस चीज को जो साइक्लिसिटी का रूल होता है हम उस बात को समझते हैं, है ना, कि साइक्लिसिटी होती क्या है। आइए मैं इस सबको रफ कर दे रहा हूं, मैं आपको 2 पे साइक्लिसिटी चेक करके दिखाई दे रहा हूं। जो नियम 2 का होगा वही नियम 3 का होगा, वही नियम 7 का होगा, वही नियम किसका होगा मेरे भाई, 8 का होगा, है ना। आइए बात करते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 1 क्या होता है, तो आप कहोगे जी 2 होता है ना। उसी तरीके से 2 की पावर 2 क्या होता है, तो आप कहोगे जी 4 होता है। उसी तरीके से मेरे भाई 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। उसी तरीके से मेरे भाई 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। हाँ, अब इसमें कोई मैंने नई बात नहीं लिखी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं 2 की पावर 5 लिखता हूँ तो आप कहोगे जी 2 की पावर 5 32 होता है कि नहीं होता है। और 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है ना मेरा भाई। और 2 की पावर 7 क्या होता है, तो आप कहोगे जी 128 होता है। 2 की पावर 7 क्या होता है, 128 होता है। और उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर 8 क्या होता है, तो आप कहोगे जी 256 होता है। तो आप मुझे जरा एक बात बताओ, क्या आपने एक बात नोटिस करी, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 की है कि नहीं, है ना। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 की है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 की है कि नहीं। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 की है वही 2 की पावर 7 की है। और जो यूनिट डिजिट मेरे भाई 2 की पावर 4 की है वही 2 की पावर 8 की है। कहने का मतलब अगर मैं आगे इसको और कंटिन्यू करता हूं तो 2 की पावर 9, यानी कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की होगी वही किसकी होगी, 2 की पावर 9 की होगी। जो यूनिट डिजिट मेरे भाई 2 की पावर 2 की होगी वही यूनिट डिजिट किसकी होगी, 2 की पावर 10 की होगी। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 की होगी मेरे भाई वही किसकी होगी, 2 की पावर 11 की होगी। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 की होगी मेरे भाई वही यूनिट डिजिट किसकी होगी, 2 की पावर 12 की होगी। तो अब आपको साइक्लिसिटी का मतलब आया कि जैसे साइकिल का पहिया घूमता है वैसे ही क्या होता है कि ये जो यूनिट डिजिट होता है 2, 3, 7, 8 के केस में हर 4 पावर के बाद ये रिपीट करता है। जरा देखिए 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, और यहाँ भी क्या होगा यूनिट डिजिट 2, 4, 8, 6। तो साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि जो पावर है, जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। अब बात आई तो हम करेंगे कैसे, जैसे मान लिया मैंने आपसे कह दिया, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि 2 की पावर 11 का, 2 की पावर पर 11 का क्या निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए, है ना। अब देखिए समझिएगा 2 की पावर 11 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए ऐसा तो नहीं है आप 2 का गुणा 11 बार करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी पावर 4 से बड़ी हो
भाई 4 तक तो आपको याद ही होगा ना भाई, 2 की पावर 4 16 है। जब भी पावर 4 से बड़ी हो तो इस पावर को, ये जो 11 लिखा हुआ है, इस 11 को आप क्या करिएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या करिएगा कि पावर को, जो भी पावर है, जो भी पावर हो, पावर को किससे भाग कर दीजिएगा, 4 से। तो पावर है कितनी, 11। तो मेरे भाई 11 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, यानी शेष कितना बचेगा, शेष मेरे भाई कितना बचेगा, जरा आप खुद बता दीजिए, शेष बचेगा 3 बचेगा। और जो शेष है वही इस नंबर के ऊपर पावर लगा दीजिएगा। सेकंड स्टेप कर दीजिएगा, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। अब जरा खुद आप देख लीजिएगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 2 की पावर 3 के केस में यूनिट डिजिट कितना आया था, 8 आया था। 2 की पावर 3 के केस में यूनिट डिजिट कितना आया था, 8 आया था। तो मैंने कहा जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 के केस में होगा वही 2 की पावर 11 के केस में होगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आपके सामने, है ना। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लिया अब आप बात को समझ चुके होंगे, है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, 2 की पावर 17 ले लीजिए। 2 की पावर कितना ले लीजिए, 17। अब क्या करेंगे आप, अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो 17 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा, 1। जो शेष बचेगा वही इसकी पावर लगेगा। और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। यानी यहाँ पर 2 की पावर 17 का यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब अगर यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर 7 होता, अगर यहाँ पर 8 होता, तो भी हम पावर को किससे डिवाइड करते, 4 से। और जो शेष आता उस नंबर के ऊपर पावर लगा देते। आई बात समझ में कि नहीं। तो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के केस में साइक्लिसिटी को फॉलो करेगा, और 0 1 5 6 के केस में आपका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। और 4 और 9 के केस में, 4 की पावर अगर विषम है तो 4 रहेगा, और 4 की पावर सम है तो 6 रहेगा। 9 की पावर अगर विषम है तो 9 रहेगा, और 9 की पावर सम के केस में जो होगा आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से, है ना मेरे भाई। आगे पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग सामने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, आपके एनटीपीसी में पूछा गया है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, 4 × 38, है ना, इंटू में 764 इंटू 1256 का क्या निकाल दीजिएगा, यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट। अब अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो ऐसा मत करिएगा कि इस पूरे का मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से क्या करिएगा, 4। अब देखो गुणा ऐसे करिए, 4 8 32 के यहाँ लिख लीजिएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। अब जरा मुझे बताइए, 4 6 24 का कितना लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा। 4 6 24 का कितना लिख दीजिएगा, 4, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 4 दूनी 8। हाँ है ना मेरे भाई। तो आपका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया है, 8। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी होगा। बात समझ में आएगी नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। मैंने 4 और 8 का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर मैंने क्या किया है, 6 का 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। फिर मैंने 2 और 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या मेरे भाई कैसी है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब कि अगर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो आप याद रखिएगा उसका इकाई अंक 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 8, इनमें से इनका इकाई अंक, इनमें से कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी नहीं बनेगा। आप कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिएगा, उसके लास्ट में ना आपको 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा। तो जरा आप क्वेश्चन में अगर आप अपने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई, जो है कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर बी जो मेरे भाई है वो कितना है, 6 है। और ऑप्शन नंबर सी जो मेरे भाई है वो 8 है। और ऑप्शन नंबर डी कितना है, 9। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई भी अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट कभी ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 8 हो सकता है ना। बात समझ में आ गई भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का क्या निकालिए, इकाई अंक निकालिए। बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है ना, अगर मैं आपसे बात करूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमेशा एक से बड़ी होती हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो या तो स्वयं से या तो किससे कटती हैं, 1 से। तो अगर आप कहोगे जी 1 से बड़ी तो 2 होगी, और फिर क्या होगी, 3 होगी, और फिर क्या होगी मेरे भाई, 5 होगी, और फिर क्या होगी, 7 होगी, और इसी तरह ये आगे तक चली जाती हैं। अब याद रखिएगा 2 इसमें एक ऐसी संख्या है जो मेरे भाई सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। इस बात का याद रखिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है मेरे भाई, अभाज्य भी है। बात समझ में है कि नहीं। अब यहां पर बात आती है कि क्वेश्चन में उसने कहा सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, तो अगर मेरे भाई सभी विषम अभाज्य संख्याओं को लेना है तो इसका मतलब 2 को आपको नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ
विषम अभाज्य संख्या रखनी तो फिर आपको 2 को नहीं लेना है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग आपकी कहां से होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए। 3 इंटू में 5 इंटू में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। और आप जानते हैं आगे तक ये चीज ऐसे ही चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नहीं यहाँ पे तो नहीं बता सकता आपको, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक रूल लगाया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन लगाया जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, अगर 5 है और 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी सम संख्या से कर रहे हो तो ये लास्ट में कंफर्म है कि क्या बचेगा, 0 बचेगा। गुणा करके देख लीजिए, 5 इंटू 2 10 आएगा, 5 इंटू 4 20 आएगा, 5 इंटू 6 क्या आएगा, 30 आएगा। हर बार जो है लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और याद रखिएगा 5 का मल्टीप्लाई अगर कभी भी आप किसी विषम संख्या से करते हो, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी विषम संख्या से करते हो तो यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है। तो अगर आप खुद बता दीजिए इसका आंसर जो होगा, 5 का मल्टीप्लाई आप इधर भी विषम संख्या है और इधर भी क्या है, विषम संख्या है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 का जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा पहला ऑप्शन होगा। याद रखिएगा 5 का मल्टीप्लाई अगर आप सम संख्या से करोगे तो 0, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप विषम संख्या से करोगे तो क्या बनेगा, 5। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या से हो रहा है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन लिया मैंने, है ना, ये बात आपको समझाने के लिए कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या, देखिए पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि अभाज्य संख्या लेनी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ विषम लेनी है, इसमें कह रहा है सभी को ले लीजिए। सभी का मतलब आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभाज्य संख्याएं लिखी थी, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी, अभाज्य संख्याएं जो मेरे भाई आपकी होती हैं, कहां से शुरू होती हैं, 2 से शुरू होती हैं, और 2 के बाद फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, और ऐसे ही ये क्रम जो होता है आगे चला जाता है। अब मुझे आप एक बात बता दीजिएगा कि अगर सिर्फ विषम की बात करता तो स्टार्टिंग कहां से करते, 3 की। सभी की बात करेगा तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 5 की। अब आप मुझे बताइए, अगर एक बार 5 का मल्टीप्लाई एक सम संख्या के साथ हो गया तो 0 बन जाएगा, और अगर एक बार जो है 0 बन गया, अगर मेरे भाई एक बार 0 बन गया तो फिर इस पूरे अब जैसे आप इसको ऐसे लिख लीजिए तरीके से, है ना, उसने क्या कहा है, सभी अभाज्य संख्याओं, तो 2 गुणे में 3 गुणे में 5 और गुणे में कितना, 7। अब इसी का आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। और आप जानते हो कि 5 का गुणा अगर एक बार किसी भी सम संख्या के साथ हो गया तो यूनिट डिजिट कंफर्म है, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर विषम संख्या के साथ होगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5, और 5 का मल्टीप्लाई मेरे भाई किसी भी सम संख्या के साथ होगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0। क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया मेरे भाई? अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सामने देख रहे हो कि डिस्प्ले पे यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है वो क्वेश्चन यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है वो क्वेश्चन यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आप इसमें देखोगे कि क्वेश्चन जो है आपका कितना है, 768 इंटू में 376 है, इंटू में मेरे भाई क्या है, 437 है, और इंटू में मेरे भाई क्या है, 913 है, इंटू में मेरे भाई क्या है, 423 है, हाँ है ना। आगे बात करते हैं, इंटू में 337 है, और इंटू में क्या है मेरे भाई, 421 है। अब जरा बात करते हैं इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। अब ऐसा तो नहीं है भाई मेरे इस पूरे का मल्टीप्लाई अगर आप करने बैठ गए तो पूरे पेपर में आप इसी का मल्टीप्लाई कर पाओगे, है ना। आप समझते हैं कैसे करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 6 36, 36 का आप यूनिट डिजिट यहाँ लिख लीजिएगा, 6। ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका लास्ट में क्या है, 7, और इसके लास्ट में क्या है, 3। 7 3 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 7 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसके लास्ट में कितना है, 1। और इन सब के बीच में मेरे भाई, इन सब के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ, मल्टीप्लाई का लगा हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? जरा देखिए, 6 36, 36 का यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 लिख दिया, और 7 3 21, 21 का यूनिट डिजिट आपने 1 लिख दिया, और 3 7 21, 21 का यूनिट डिजिट 1 लिख दिया, और यहाँ क्या बचा था, 1। अब आप जानते हो 6 का अगर 1 में गुणा कर रहे हो तो फिर मेरे भाई क्या रहने वाला है, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, है ना भाई। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यूपीएसआई में पूछा गया है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 127 इंटू में 131, नहीं 131 नहीं भाई मेरे, 137 है, इंटू 413, इंटू कितना है मेरे भाई, 413 है, और इंटू में कितना है, 291 है, इंटू में कितना है, 342 है, और इंटू में कितना है, 533 है, और इंटू में कितना है, इंटू में कितना है, 342। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49 के
9 लिख लीजिएगा यहाँ पर। और ध्यान दीजिएगा 3 एकन्नम यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा, है ना। देखिए 7 7 49 का 9 लिख दिया, 3 एकन्नम 3 लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा 2 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और फिर यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब बीच में आप देख रहे हो इनमें सब में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए 9 3 27 का कितना लिख लीजिएगा 7 लिख लीजिएगा। और 6 दूनी 12 के कितने लिख लीजिएगा 2 लिख लीजिएगा भाई। 9 3 27 का यूनिट डिजिट 7, 6 दूनी 12, 12 का यूनिट डिजिट 2। अब 7 और 2 का गुणा कर देंगे तो 14 आ जाएगा। और 14 का मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को उठाएंगे, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे होंगे कि जैसे आपको लिखा है, तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से ही लिखा हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि पीपीटी में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपीएसआई में पूछा गया है कि 12 602 और इसकी जो मेरे भाई ये पावर है वो पावर का ही सिंबल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो पीपीटी में सिंबल दिख रहा है पावर का ही है। इसकी पावर कितनी है 153, है ना। तो इसका क्या निकालना है, इसका राइट के इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा। अब देखो मैं कह रहा था आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे नंबर से आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसको नीचे लाइए, 2 को नीचे लाइए और 2 की पावर कितना लगा दीजिएगा 153 लगा दीजिएगा। मैंने आपसे क्या बताया था कि 2 3 7 8 के केस में साइक्लिसिटी का रूल चलता है, यानी अगर 2 3 7 8 के केस में पावर 4 से बड़ी है तो पावर को किससे भाग दोगे 4 से भाग दोगे, है ना। तो आपको पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ, पावर है कितनी मेरे भाई 153 और 153 को किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर जो आएगा देखिए 4 3 12, अब कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 3 12, 12 3 15 होता है ना, तो 3 बचेगा और 3 इस 3 के साथ मिलकर 33 हो जाएगा, तो 4 8 32 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसी के ऊपर पावर लगेगा, यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 12602 की पावर 153 का मेरे भाई जो यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट के होगा वो कितना होगा 2 होगा, है ना। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि नंबर था 12602 की पावर 153 का इकाई अंक कितना होगा। तो इस पूरे नंबर से आप सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करिए, इकाई अंक को उठाइए, इकाई अंक कितना है 2 और 2 की पावर कितनी है 153। अब आप मुझे बताइए क्या 2 की पावर जो है वो 4 से बड़ी है, तो आप कह रहे जी बिल्कुल बड़ी है, तो पावर को 4 से भाग लगा दीजिएगा, है ना। और पूरी पावर को भाग मत लगाइएगा, लास्ट के 2 डिजिट को। क्यों? क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम यही कहता है अगर आप संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं तो उसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को भाग देके चेक कर लीजिएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट कट गए तो पूरी संख्या कट जाएगी, और नहीं तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग करने पर जितना शेष आएगा उतना ही पूरी संख्या को भाग करने पर आएगा। तो 4 का नाम 4, है ना। कितना बचा मेरे भाई 1, है ना। तो 4 3 12 कितना बचा रिमाइंडर 1, और जो रिमाइंडर आएगा वो उसी को इस संख्या के ऊपर पावर लगा देंगे। 2 की पावर 1 बराबर कितना आ गया 2, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और आप बैक टू बैक देख रहे होंगे यूपीएसआई पर ही फोकस कर रहा हूँ। यूपीएसआई पे फोकस करने का रीजन क्या है कि यूपीपी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है 12687 की पावर कितनी है मेरे भाई 12687 की पावर मेरे भाई यहाँ पर कितनी दी हुई 155 दी हुई, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, 12687 की पावर 155 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप इस पूरे नंबर को भूल जाइए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। यहाँ उतार लीजिए 7 को और 7 की पावर कितनी लगा दीजिएगा 155। अब मैं आपको सीधे बताऊंगा डायरेक्ट। अब सबसे पहले इस पावर को जब आप 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर का मतलब होता है मेरे भाई शेष। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 4 का नाम 4 कितना बचेगा 1 का मतलब 15 हो जाएगा, 4 3 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो रिमाइंडर आएगा यूनिट डिजिट के केस में, जो रिमाइंडर आएगा यूनिट डिजिट के केस में, ये रिमाइंडर ही इसकी क्या बनेगा पावर बनेगा। और आप जानते हो 7 की पावर 3 क्या होता है 343 होता है। कितना होता है 343। तो मेरे भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बी सही होगा, ठीक है मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो यूपीएसआई में ही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी भाई किसमें पूछा गया यूपीएसआई में पूछा गया। क्या कह रहा है 12568 की पावर जो है मेरे भाई कितनी है 12568 की पावर कितनी है 152, है ना। अब जरा बताइए इसका क्या निकालना है आपको यूनिट डिजिट। इस पूरे नंबर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप सीधे 8 को उतार लीजिए और 8 की पावर कितना लगा दीजिएगा 152। और मैंने कहा था कि पावर अगर 4 से बड़ी है, 2 3 7 8 के केस में पावर अगर किससे बड़ी है 4 से, तो पावर को किससे डिवाइड करोगे 4 से। पूरी पावर को मत करिएगा, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4,
एक बचा, 4 × 12, यानी ये पूरी की पूरी पावर 4 से कट गई, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट को काटिए तो 4 × 4 1 बता, तो 4 × 12, यानी 12 जो है 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस केस में याद रखिएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जब आप यूनिट डिजिट निकालिएगा तो यहाँ जो भी नंबर हो उसके ऊपर पावर जो लगा दीजिएगा वो 4 लगा दीजिएगा। मैंने क्या कहा, अब तक हम लोग क्या करते थे, जो यहाँ रिमाइंडर आता था वही इसकी पावर बनता था, लेकिन अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ जो भी नंबर होगा उस नंबर के ऊपर सीधे पावर कितनी लगा दीजिएगा 4। आप जानते हैं 8 की पावर 3 कितना होता है, 8 की पावर 3 512 होता है कि नहीं होता है। और 512 में अगर मैं 4 से गुणा करूं, 8 की पावर 3 जो होता है 512 होता है, और अगर मैं 512 में मेरे भाई किससे गुणा करूं 4 से, कुछ गलत हो रहा है क्या, 8 की पावर 3 8 की पावर 4 जो होता है, ठीक तो है सब कुछ, 8 की पावर 3 512 होगा। और एक बार 8 से और गुणा करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है इसका, उससे हमें लेना देना नहीं है, आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो मेरे भाई आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए 8 की पावर 4 था, तो 8 की पावर 4 मुझे याद नहीं था तो मैंने यहाँ 8 की पावर 3 लग गया। देखिए 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 3 क्या होता है 512 होता है, और 512 में अगर आप एक बार और 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो मैंने कहा पूरे 512 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें लेना देना किससे, यूनिट डिजिट से। तो 8 दूनी 16, यानी मल्टीप्लाई कुछ भी है और आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा जाके 6। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे भाई जो पूछा गया है, कहाँ पूछा गया, यूपी एसआई में पूछा गया। क्या कह रहा है, 354, ध्यान दीजिएगा 354 की पावर मेरे भाई कितना है 547 है, 547 है, और इंटू में मेरे भाई क्या है 149 की पावर कितना है मेरे भाई, मैं देख लेता हूँ 812 है ना। अब जरा ध्यान देख लीजिएगा, ये एक स्पेशल केस आ गया, यहाँ पर लास्ट में कितना है 4 और यहाँ पर लास्ट में कितना है 9। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप 4 की पावर विषम है कि नहीं, आप बता दीजिए 4 की पावर क्या है विषम। तो 4 की पावर विषम के केस में मैंने आपसे कहा था यूनिट डिजिट कितना रहेगा 4 रहेगा। 4 की पावर सम के केस में यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6 रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लास्ट में कितना है 9, और 9 की पावर कितनी है सम, 9 की पावर कितनी है सम। तो मैंने कहा था 9 की पावर विषम के केस में यूनिट डिजिट 9 रहेगा, और 9 की पावर सम के केस में यूनिट डिजिट कितना रहेगा 1 रहेगा। तो आप जरा बताइए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा आपका 4 आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वैसा ही होगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में ही पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, फटाफट इस चीज को हम इंड कराते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, सीधे आते हैं। 152 की पावर कितना है 57, 152 की पावर कितना है 57 है। उसके बाद कितना है 143 की पावर कितना है 82। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस 15 से आपको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 2 पे फोकस करिए, और 2 की पावर कितना है 57। तो आप मुझे बताइए ये पावर 4 से बड़ी है कि नहीं बड़ी। इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 करना 4, 1 बचेगा, और 1 से यहाँ क्या बन जाएगा 17, यानी 4 चक्कू 16, 1 बचेगा। तो मैंने कहा था यहाँ पर आप रिमाइंडर, जब इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वही इस लास्ट वाली संख्या नंबर का क्या बनेगा पावर बनेगा। तो 2 की पावर कितना हो गया 1 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 4 दूनी 8, 8 तो कट गया, तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बताइए जो 2 रिमाइंडर होगा वही इस 3 के ऊपर पावर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, और ये 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18 का मतलब कितना आ जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, इसका लास्ट डिजिट कितना है 2, आपको लेना तो लास्ट डिजिट से ही लेना देना है। अब आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो जो रिमाइंडर होगा वही इसकी पावर बनेगा। इसकी पावर को यानी 82 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही इसकी पावर बनेगा, और इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, अब आप देख रहे होंगे सामने डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका सीडीएस में पूछा गया है ना। उसने कहा है कि S बराबर क्या कह रहा है 97 नहीं 9 की पावर कितना दिया हुआ है मेरे भाई 97 दिया हुआ है, और प्लस मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में दोस्त कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है। 27 की पावर 2 तो नहीं होगा यहाँ पे, है ना, 27 की पावर 2 तो नहीं होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे, है ना। रुक जाइए 1 मिनट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है। अब मिसप्रिंट का मतलब क्या है कि पीपीटी रेडी हो चुकी है, तो मुझे इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि हम पीपीटी को एडिट करा दें। हम क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है 27 की पावर कितना होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। या तो एक बार चलने दीजिए, मैं जरा ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूँ इसका, है ना। मैं जरा एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है भाई, मिल गया। देखिए 9 की पावर 97 है ना। और यहाँ पर जो है मेरे भाई 7 की पावर कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। 7 की पावर कितना दिया, 9 दिया। तो जब आप पीपीटी में देखेंगे तो वहां पर 7 की पावर 2 दिया होगा, तो आपको उसको 7 की पावर कितना समझना है, 9 समझना है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। पीपीटी में जो है वो 7 की पावर 2 दिया है, जबकि 7 की पावर कितना है, 9 है। अब मुझे आप ये बताइए जरा, 9 के केस में, किसके केस में, 9 के केस में अगर मेरे भाई पावर कैसी है, दिशा में, तो मैंने आपसे क्या बताया था, यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बताइए 9 की पावर 1 क्या होती है, 9 होती है। तो आप कह रहे हो जी ये बात तो ठीक है, यानी 9 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट इसका तो 9 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताइए 7 2 3 7 8 के केस में साइक्लिसिटी वर्क करती है कि नहीं, तो इसकी पावर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अगर पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। और जो रिमाइंडर आएगा वही इसकी क्या बनेगा, पावर बनेगा, यानी 7 की पावर 1 बनेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। तो 9 7 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी सही होगा। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ, पीपीटी में 7 की पावर 2 दिया है, जबकि सही क्या है, 7 की पावर 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्त, नहीं 12 हो गया है, सॉरी 12 हो गया है, 13 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 13 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 13 पे आते हैं। देखिए एक वैल्यू दी है, और वैल्यू क्या दी है मेरे भाई, x बराबर 633 की पावर 23। 633 की पावर कितनी दी है, 23 दी है, माइनस 277 की पावर 38, 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर कितनी दी है, 54 दी है। 266 की पावर कितना दिया है, 54 दिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको इस 63 से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ 3 करिए, 3 पे फोकस करिए, यहाँ रख लीजिए, किसको, 3 को रख लीजिए। अब आप जरा बताइए कि क्या पावर 4 से बड़ी है, हाँ है ना। तो पावर 4 से बड़ी तो 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20। अगर आप इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और मेरे भाई जो रिमाइंडर होगा वही इसकी क्या बनेगा, पावर बनेगा। यहाँ माइनस लगा दीजिए। आपको इस 27 से कोई लेना देना नहीं, इस पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो जो रिमाइंडर होगा वही मेरे भाई इसकी क्या बनेगा, पावर, यानी 7 की पावर कितना आ जाएगा, 2 और प्लस। और मैंने आपसे कहा था कि 0 1 5 और 6 के केस में आपका यूनिट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है, यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 6 है तो फाइनल यूनिट डिजिट भी क्या रहने वाला, 6 रहने वाला। अब जरा आप 3 का क्यूब बता दीजिए कितना होता है, 27 होता है। तो 27 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 की पावर 2 का मतलब 49 होता है, 49 का यूनिट डिजिट 9 होता है, और प्लस में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 7 6 कितना बनेगा, 13। 7 6 कितना बनेगा, 13, और 13 से 9 चला जाएगा तो भाई साहब आपका यूनिट डिजिट निकल के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। बढ़िया क्वेश्चन था, एसएससी ने पूछा हुआ था, है ना, और मेंस का पूछा हुआ था, इसलिए थोड़ा मुझे यूपीएसआई के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने करा दिया। चलिए दोस्त नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फिर से x बराबर आपको दिया है 164 की पावर कितना है, 169 प्लस 333 की पावर कितना है, 337, है ना मेरे भाई, 337। अरे यार फिर से ये सिंबल चेंज हो गया। मुझे लग रहा है यहाँ पर माइनस है शायद, पीपीटी में देखिए आपको करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यानी 727। अब यार एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है कि माइनस है कि प्लस है, चलो समझ में आ जाएगा। 727 की पावर कितना है, 726 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि 4 की पावर अगर विषम होगी, अगर 4 की पावर विषम होगी तो यूनिट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है, यानी कितना रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैंने कहा था अगर आप 3 में हैं तो आपको साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी, यानी इसकी पावर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। और 4 से आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर को नहीं करेंगे। तो 4 9 36, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। जो रिमाइंडर आएगा वही इस 3 की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो यहाँ 3 की पावर 1 और ये क्या हो गया, माइनस। अब जरा ये इस 72 से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा 7 के केस, मतलब 7 के ऊपर, यानी जो भी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा वो किसकी पावर बनेगा, 7 की बनेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2।
और जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस 7 की पावर बनेगा, यानी 7 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 4 3 तो कितना हो जाएगा, हाँ, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा 4 + 3 माइनस का, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपका गलत हो सकता है ना, क्योंकि रीजन ये है 7 की पावर 2 का 49, 49 का मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। और दोस्त ये ना ऐसे यहाँ पर माइनस की जगह मुझे लग रहा है प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो 9 3 12 4 16, इससे भी नहीं बनना है ना, इससे भी नहीं बनना। 1 मिनट का जरा इसको पॉज करिएगा, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ बुक से जाके। भाई इस क्वेश्चन को मैंने बुक से देखा है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर माइनस ही होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, माइनस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो 4 3 7 और ये कितना आ जाएगा, माइनस, और माइनस का 9। अब यहाँ पर जब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा भाई यूनिट डिजिट तो हमने कभी माइनस में पढ़ा ही नहीं है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो लास्ट में जब आपका घटाने या जोड़ने के बाद पूरे कॉन्सेप्ट को करने के बाद, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर माइनस आता है तो जब आप फाइनल आंसर दोगे, यानी मेरे भाई जब आप फाइनल आंसर दोगे तो जो फाइनल आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो फाइनल आंसर होगा -2 में, इस -2 में +10 जोड़ दीजिएगा तो 10 से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। और इसमें भी शायद यहाँ पर सॉल्व करने के बाद माइनस में ही आएगा, तो उसमें +10 ऐड कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज की क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा। और कल ऑफलाइन क्लास में मैराथन लगा रहे हैं कथन एवं कार्यवाही का, ठीक है, वो एक बड़ा जबरदस्त चैप्टर है और यूपीपी या यूपीएसआई किसी भी एग्जाम में आजकल उसके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो कल मिलते हैं ऑफलाइन की क्लास में और कल शाम को फिर से यूट्यूब पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।